जय हिंद दोस्तों। आज हम पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी बुक्स और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का निचोड़ लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इस श्रृंखला में जानवर और कीट से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखेंगे, जानवरों से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को देखते रहिए। जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे जिराफ हो गया, चीता हो गया, सब विभिन्न प्रकार के जानवरों पे जो डिजाइन बने होते हैं बालों के रंग के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, लेकिन क्या होता है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। तो रात में जो जागने वाले जानवर है हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही रंग में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जैसे बिल्ली, पक्षियाँ इत्यादि ये सब रंगों को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है इनकी भी अपनी पूरी एक भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला आगे देखेंगे, जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। तो हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडों के उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, कस्तूरी मृग को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो कस्तूरी को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवरों को मारने वाले लोग शिकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। अगला पॉइंट है सलाद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सलाद जानवर है, इसके बारे में देख लेते हैं। सलाद दिखने में भालू जैसे होते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला पॉइंट है, 40 वर्ष की उम्र में यह केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, या 40 वर्ष की उम्र में यह केवल 8 पेड़ पर ही जाते हैं या रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर वह रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पेट भरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे है बाघ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सलाद हो गया, बाघ के बारे में पढ़ेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। तो कितना देखते हैं, हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघों को दूसरे के इलाके में जाने की अनुमति नहीं होती है। बाघ दूसरे बाघ के इलाके में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे शिकार को देखकर गरजता है और अपने मादा को देखकर अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है। नेक्स्ट, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाघ के कान दोनों बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार का झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को तुरंत भाप लेता है कि पत्ता हवा से हिला है कि शिकार से हिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे हाथी के बारे में देख लेते हैं हम लोग।
हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। अगला पॉइंट है, 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन 200 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाथी बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनके झुंड में 10 से 12 हथनियाँ बाकी बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथनी होते हैं और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 14 से 15 साल तक का हाथी, जो हाथी होते हैं, हथनी नहीं, हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, इसके बाद वह झुंड छोड़ देता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है, जिससे उनके साथी को पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे आगे का अगला पॉइंट है, कुत्ते के बारे में देखेंगे। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया है। तो ये जो कुत्ते की खासियत है इसको भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे मगरमच्छ के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मगरमच्छ के बारे में देखेंगे, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं पर वह आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के छोटे कान तो होते हैं लेकिन वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, छिपकली के भी छेद जैसे कान होते हैं। तो छिपकली के भी क्या होते हैं, मगरमच्छ की तरह छेद जैसे कान होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं उनके कान बाहर होते हैं और वे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और वे अंडे देते हैं। इन पॉइंटों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे पढ़ेंगे गिलहरी के बारे में। गिलहरी के बारे में देखेंगे पॉइंट, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। डॉल्फिन एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। तो डॉल्फिन की भी क्या होती है, अपनी भाषा होती है। नेक्स्ट होता है देखते हैं, नेक्स्ट है मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा संदेश देती हैं। तो मछलियाँ एक दूसरे को संदेश कैसे देती हैं, बिजली तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो बिल्ली के बारे में इन चीज़ों को देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला है, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। इन आप पॉइंटों को बहुत बढ़िया बाकायदे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे सांप के बारे में। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम कुरैत, नाग, दुबोइया और अफाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला पॉइंट है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो कैसे जाता है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सांप के जहर से
व्यक्तियों को बचाने के लिए सीरम नाम की दवा बनाई जाती है, जो सांप के जहर से ही क्या होती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनकर जान लेता है कि कोई आसपास आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला कालबेलिया के बारे में पढ़ेंगे। कालबेलिया विशेष प्रकार की जाति होती है जो राजस्थान में पाई जाती है। देखेंगे, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, तो कालबेलिया डांस जो होता है लोगों के द्वारा उनमें सांप जैसे मुद्राओं को द्वारा डांस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आगे का पॉइंट है नेक्स्ट, सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। तो सांप फसलों में जो चूहे रहते हैं उन्हें खाकर किसान की मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सांप सुन नहीं पाते हैं, वह केवल बीन के हिलाने के अनुसार अपने सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, कालबेलिया के रोशन नाथ जी अपने जात में बहुत मशहूर हैं। वे आसानी से जहरीले और ख़तरनाक सांपों को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। कौन? रोशन नाथ जी। नेक्स्ट देखेंगे अगला, केचुए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो केचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केचुए मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है। अगला पॉइंट है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज़मीन को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें आगे, अगला पॉइंट है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट, अगला है चींटियों के बारे में। चींटियों के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, चींटियाँ मिलजुल कर कार्य करती है, मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। चींटियाँ क्या होती हैं, मिलजुल कर रहती हैं और हर चींटी का काम बटा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, अगला पॉइंट है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के द्वारा दूसरी चींटियों को पहचान लेती है कि कोई दूसरी चींटी है कि उसके साथ की चींटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में इकट्ठा करती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे का, सामाजिक कीट। सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं, दीमक, तितैया, मधुमक्खी और चींटियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। सामाजिक कीट कौन होते हैं, दीमक, तितैया, मधुमक्खी और चींटियाँ सामाजिक कीट होते हैं, क्योंकि ये मिलकर साथ साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मच्छर। मच्छर के बारे में देखेंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवों और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते थे। हमें कैसे ढूंढते हैं, पैर के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। तो मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा होता है। तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग, चिकनगुनिया और मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, अगला पॉइंट है, मच्छरों से बचने के उपाय। तो घरों में DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। अगला है, आसपास पानी न जमा होने देना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, कुकर आदि को साफ रखना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना ज़रूरी है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है और मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे का पॉइंट। अगला पॉइंट है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा देख लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो मादा जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला पॉइंट है मक्खी। मक्खी से डायरिया, टाइफाइड और हैजा आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और उसे खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। अगला पॉइंट है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला पार्ट हम जल्द ही देखेंगे।